जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से न हार जाओ तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। जब प्रॉब्लम पर ध्यान लगाओ तो गोल दिखना बंद हो जाएगा और जब गोल पर ध्यान लगाओ तो प्रॉब्लम दिखना बंद। शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा प्रत्यय के बारे में। जो प्रत्यय आपका है स्त्री प्रत्यय, ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं। तो स्त्री प्रत्यय क्या होता है, तो कहता है कि स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि जो प्रत्यय क्या करता है, आपको स्त्रीलिंग बनाने का काम करता है, उसी प्रत्यय को हम क्या करते हैं, स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि भाई कौन कौन से प्रत्यय है जो स्त्रीलिंग बनाने का काम करता है, उसको स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो आपको ये बताया जाता है कि भाई स्त्री प्रत्यय जो है वो आपका निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब क्या क्या है, तो पहला इसमें कहा जा रहा है टाप, टाप, ठीक है। टाप प्रत्यय में आपका आ होता है। दूसरा कहा जा रहा है डाप, डाप प्रत्यय में भी क्या होता है, आ होता है। उसके बाद तीसरा बात करें चाप, तो चाप प्रत्यय में भी क्या होता है, आ होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा है गिप, तो गिप प्रत्यय में भी क्या होता है कि आपका ई होता है, गिप प्रत्यय में आपका ई होता है। उसके बाद बात की जाए गीस, तो गीस प्रत्यय में क्या होता है, ई होता है। उसके बाद बात की जाए गिन, तो गिन प्रत्यय में भी आपका क्या होता है, ई होता है। और अंत में आपका क्या है, तीन। तो ये प्रत्यय जो है वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको यही सिर्फ जानना है कि भाई स्त्रीलिंग प्रत्यय किसे कहते हैं। तो स्त्री बनाने वाले प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहा जाता है, जैसे टाप, डाप, चाप, गिम्प, गिस, गिन, ती, ये सभी क्या है आपका स्त्री प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। तो चलिए ये जानते हैं कि इन सभी प्रत्यय का यूज हम कैसे करते हैं, जिसमें पहले बात करूंगा आपका टाप प्रत्यय, ठीक है, कि टाप प्रत्यय का यूज हम कैसे करते हैं। देखिए, टाप प्रत्यय के बारे में बताया जाता है कि आजादीगण तथा अकारांत, आजादीगण तथा अकारांत शब्द के साथ टाप प्रत्यय लगता है। यानी कि एक ऐसा शब्द जिसमें क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। एक ऐसा शब्द जिसमें अ होना चाहिए वो आजादीगण में आता है। तथा अकारांत यानी कि जिस शब्द के अंत में आपको क्या बचता हो, अ बचता हो, अ का उच्चारण होता हो, ठीक है। तो वो शब्द आपका अ से शुरू होता है, आजादीगण हो गया, और अ अगर अंत में बचता है तो वो अकारांत है। तो उन जितने भी शब्द होते हैं उन सभी शब्द के साथ हम क्या करते हैं, टाप प्रत्यय लगता है, ठीक है। यानी कि आजादीगण शब्द या अकारांत वाले शब्द के साथ हम क्या करते हैं, टाप प्रत्यय लगाते हैं। अब जैसे बात की जाए तो आजादीगण वाले शब्द कौन है, तो अज, अज के साथ आपको क्या करना है, टाप प्रत्यय जोड़ना है। तो अज के साथ जो टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा आपका, अजा। जो शब्द बने आपका क्या है, अजा। आपको इसमें याद रखना है कि इसके अंत में क्या बचता है, आ बचता है। अंत में क्या बचता है भाई, अंत में आपका बचता है वो आ बचता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है कि अंत में आ बचता है। तो ये आपका टाप प्रत्यय है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो अश्व, अश्व के साथ अगर टाप प्रत्यय जुट रहा है तो अश्व के साथ टाप बनने से क्या बन रहा है, अश्वा। यानी कि यहाँ पे जो स्त्रीलिंग शब्द बनता है वो आपका क्या होता है, आ में बदल कर बनता है। जैसे अज प्लस टाप से क्या हो गया, आजा हो गया। अश्व प्लस टाप से क्या हो गया, अश्वा हो गया। उसके बाद बात की जाए तो कोकिल, कोकिल प्लस टाप, तो कोकिल प्लस टाप से जो शब्द बना वो क्या आपका, कोकिला है। तो कोकिला भी क्या आपका स्त्री शब्द है, ठीक है। ये भी स्त्री शब्द बना, ठीक है, ये स्त्रीलिंग हो गया है कोकिला। अश्वा भी स्त्रीलिंग हो गया, आजा भी स्त्रीलिंग हो गया। उसके बाद बात की है चटक प्लस टाप, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपको चटक प्लस टाप से जो शब्द बना है वो क्या है, चटका। तो चटका शब्द भी क्या आपका स्त्रीलिंग हो गया। तो आप यही याद रखना है कि आजादीगण शब्द या अकारांत वाले शब्द। अब यहाँ पे बात की जाए तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है अज, जौ के पीछे क्या है, अ, अज, अश्व, कोकिल, ठीक है। उसके बाद चौट, क, तो सबके अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो ये तो खैर दोनों की बात है, अज और अश्व जो है आपका आजादीगण शब्द में आ गया। लेकिन यहीं पे बात की जाए कोकिल,
च ट क, तो इसमें क्या आ रहा है कि अ आ रहा है। तो अक्रांत और आजादी गण वाले जो शब्द होते हैं उसके साथ हम टाप प्रत्यय लगाते हैं, और टाप प्रत्यय लगाने से आपको क्या होता है, अंत में आ बचता है। आप यहाँ से पहचान को याद रख लीजिए कि इसमें पहचान क्या हुआ, तो अंत में जो है आपका आ बचता है। ठीक है, अगर आपको अंत में आ बचता है तो उसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा, तो भाई इसमें जो स्त्री प्रत्यय होगा वो आपका टाप होगा। ठीक है, टाप का नेक्स्ट रूल है कि टाप जो है जिस शब्द के अंत में अक रहता है उसमें अ का ई हो जाता है। ठीक है, यानी कि जिस शब्द के अंत में क्या होगा, अक होगा, उसमें अ का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो अ का ई होकर क्या होता है, उसमें टाप प्रत्यय लगता है, यानी कि वो शब्द क्या बनेगा। तो आपको याद रखना है, सिर्फ आप इस बात को यहाँ से याद कर लीजिए कि जिस शब्द के अंत में आपको अक रहेगा, ठीक है, वो अक का क्या होता है कि उसमें अ का ई हो जाता है, यानी कि उस अ के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। अब जैसे बात की जाए, आ तो शेष बचेगा ही, क्योंकि टाप पढ़ते हैं तो उसमें आ बचेगा, इसमें कहीं से दो मत की बात नहीं है, आ बचेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि भाई आ तो बचेगा, लेकिन वो क्या है, आपका टाप पढ़ते होगा। उसको हम कैसे बनाएंगे, तो उस अ के जगह पर ई हो जाए। जैसे अगर बात करते हैं शब्द से, तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो क्या है, याचक, याचक। ठीक है, याचक प्लस टाप, तो याचक प्लस टाप से जो शब्द होना क्या है, याचिका। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो चौ है, ठीक है, ये जो चौ है, तो उस चौ में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। ठीक, तो चौ में जो है आपका अ आ रहा है, लेकिन ये आपका अ जो है वो अ नहीं बल्कि ई में कन्वर्ट करना है, ई में लिखना है। तो याचक जो हुआ, तो याचक तो होगा ही, लेकिन इसको अ को जब ई में चेंज कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, याचिका। जो शब्द आपका बनेगा वो क्या होगा, याचिका। ठीक है, तो आपको यही बात याद रखना है कि भाई आपको करना क्या है कि जिस शब्द के अंत में अक रहता है, जैसे यहाँ से बात की जाए तो यहाँ अक कैसे है, तो अक की बात करें तो चौक, ठीक है, तो चौ में क्या रहा है, अ क, चौ में अ है, तो अंत में क्या रहा है, अक आ रहा है। तो जब भी अंत में अगर अक आता है तो उस जो अ होता है वो अ का क्या होता है, ई हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो शब्द बने वो याचिका बनेगा। इसके बाद बात करते हैं तो आपका है बालक, बालक प्लस टाप से शब्द जो बन रहा है वो क्या है, बालिका। तो यहाँ पर बालक में लॉ में क्या है, लॉ में बात की जाए तो अ है और उसके बाद क, तो यहाँ पे लॉ में अ है और उसके बाद क है, तो इसमें बात की जाए तो अक, इसके भी अंत में क्या रहा है, अक आ रहा है। आज जब अक आया तो आप क्या कहें कि जब अक आता है तो ये जो अ है, ये जो अ है वो किस में चेंज होगा, तो ये अ जो है वो आपको चेंज हो जाएगा ई में। इस अ के बदले आप क्या लिखेंगे, ई। तो जब अ ई में चेंज होगा तो यहाँ से शब्द क्या बनेगा, तो ये बालक नहीं बल्कि क्या बन जाएगा, बालिका बन जाएगा। क्योंकि ये लॉ में अ था, लेकिन लॉ में अ नहीं बल्कि उसको ई कर देना है, तो ये लॉ तो रहेगा ही, लेकिन इसमें के साथ जो अ था वो ई में चेंज होगा, इसलिए यहाँ जो शब्द बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, बालिका होगा। ठीक है, अब देखिए आपका जो प्रत्यय दिया हुआ है वो आपका डाप है। ठीक है, तो डाप प्रत्यय में क्या कहा जा रहा है कि मन और अन वाले शब्द में डाप प्रत्यय लगता है, यानी कि आप ये याद कर लीजिए कि जिस शब्द के अंत में मन या अन होगा उसमें हम क्या करेंगे, डाप प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, डाप प्रत्यय लगाने से भी क्या होता है, आपका आ आता है। ठीक है, ये डाप प्रत्यय में भी क्या आता है, आ आता है। जो शेष बचेगा वो अंत में क्या बचेगा, आ बचेगा। जैसे बात की जाए तो यहाँ से क्या है, सीमन प्लस डाप, तो सीमन प्लस डाप से जो शब्द बना वो क्या बन रहा है, सीमा। तो सीमा भी अंत में क्या दिख रहा है आपको कि अंत में जो है वो आ बच रहा है, सीमा के अंत में भी क्या बच रहा है, आ बच रहा है। लेकिन यहाँ पर जब बात की जाए तो इस शब्द के अंत में क्या है, मन आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको मन और अंत वाले शब्द में क्या होता है, डाप प्रत्यय लगता है, यानी कि अंत में अगर आपको मन और अन होगा तो उसमें डाप प्रत्यय रहेगा और आ की उच्चारण ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चाप। तो चाप प्रत्यय में भी क्या होता है कि अंत में जो शेष बचता है वो आपका आ ही बचेगा। चाप प्रत्यय में भी अंत में क्या होता है, आ बचता है। ये जो शब्द यूज किया जाता है चाप प्रत्यय जो लगाया जाता है वो क्या कहता है कि सूर्य शब्द के अर्थ में चाप प्रत्यय लगता है, यानी कि सूर्य शब्द होगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे, चाप प्रत्यय का यूज करें। जैसे बात की जाए आप एग्जाम्पल से देखिए तो क्या है, सूर्य प्लस चाप, तो सूर्य प्लस चाप से क्या शब्द बन रहा है, सूर्या। तो सूर्य प्लस चाप से जो शब्द सूर्या बन रहा है तो ये यहाँ पर शब्द क्या है, सूर्य है। तो वही बात करता है कि सूर्य शब्द के अंत में क्या होता है, चाप प्रत्यय लगता है, तो यहाँ से सूर्य के साथ चाप लगा, इसके बाद क्या बना, सूर्या बना। तो यहाँ पर भी आपको आ ही बचेगा,
लेकिन ये जो चाप यूज होता है वो आपके सूर्य शब्द के साथ यूज होता है, देवता के साथ यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं गीप प्रत्यय के बारे में। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये कहा जाता है कि री अंत वाले और नौ अंत वाले में गीप प्रत्यय लगता है। यानी कि जितने भी शब्द जिसके अंत में री होगा या अंत में न होगा उसमें क्या होगा, गीप प्रत्यय लगेगा। जैसे बात की जाए तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कर्त्री प्लस गीप। तो कर्त्री प्लस गीप से जो शब्द बना वो क्या है, कर्त्री। तो यहाँ पे कर्त्री में क्या है कि आप देख रहे हैं कि स्त्री में री है। ठीक है, स्त्री में क्या है, री है, यानी कि इस कर्त्री में क्या है कि री अंत में आ रहा है। ठीक है, तो अगर री अंत में होगा या न अंत में होगा तो इसमें गीप प्रत्यय लगेगा। इसमें आपको याद रखना कि क्या होता है, तो इसमें अंत में जो है आपका वो ई बचता है। ठीक है, अंत में क्या होता है, ई बचता है। तो इसके अंत में ई हुआ इसलिए कर्त्री हुआ। उसके बाद बात करते हैं दात्री प्लस गीप। ठीक है, तो दात्री प्लस गीप की बात करते हो, और यहाँ पे ये गप हो गया है, ये गीप होगा। तो दात्री प्लस गीप से जो शब्द बनेगा ये यहाँ से गीप होगा। ठीक है, तो दात्री प्लस गीप से जो शब्द बनेगा वो आपको क्या मिलेगा, तो ये आपका शब्द बनेगा दात्री। तो यहाँ पर भी क्या है, ये त्रि है, तो अंत में क्या आ रहा है, री आ रहा है, तो ये री से अंत हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं तो धनी। ठीक है, धनी प्लस गीप। तो यहाँ पर धनी प्लस गीप से बात किया तो जो शब्द बना वो क्या आपका, धनिनी। जो शब्द बना वो आपका धनिनी है। तो यहाँ पर बात की जाए तो इस धनी में अंत में क्या आ रहा है, नौ आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है, नौ आ रहा है। तो आपको ये बात याद रखना है कि अगर आपको अंत में री आए चाहे नौ आए, ठीक है, तो उसमें गीप प्रत्यय होगा और अंत में जो शेष बचेगा वो ई बचेगा, यानी कि शब्द के अंत में ई होगा। जैसे आपका कर्त्री, दात्री और धनिनी सबके अंत में क्या है, ई है। ठीक है, नेक्स्ट रूल कहता है कि अकारांत जातिवाचक शब्द के पहले या उसके साथ क्या होता है, गीप प्रत्यय लगता है। यानी कि अकारांत जातिवाचक जितने भी शब्द होते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं, गीप प्रत्यय का यूज करते हैं। जैसे अगर बात की जाए ब्राह्मण, तो ब्राह्मण प्लस गीप से क्या बना, ब्राह्मणी। तो ब्राह्मण क्या एक जाति होता है। ठीक है, ये जातिवाचक शब्द है, ब्राह्मण एक जातिवाचक शब्द है, इसलिए इसके साथ क्या हुआ, गीप प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो यहाँ से जब गीप प्रत्यय लगता है तो अंत में क्या बचता है, ई बचता है। ठीक है, तो ये ब्राह्मण का क्या बन जाएगा, ब्राह्मणी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बात की जाए गोप प्लस गीप, तो गोप प्लस गीप से क्या बना, गोपी। तो यहाँ पे भी बात किया तो क्या अंत में बच रहा है, ई बच रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रख लीजिए कि जब भी गीप प्रत्यय लगता है तो गीप प्रत्यय क्या होता है कि अकारांत जातिवाचक शब्द के साथ लगता है। ठीक है, और अंत में जो होता है उसके ई बचता है।